नमस्कार दोस्तों, मैं लव कुश राज आज आप लोगों को रीजनिंग में डाइस के पार्ट 4 लेकर आए हैं। मेरे SK स्टडी पॉइंट चैनल में आपका स्वागत है। आज के पहले मैंने पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 वीडियो में डाल दिया है। अगर वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर देख लें। तो आइए दोस्तों चलते हैं पार्ट 4 पे। इसके पहले मैंने आप लोगों को वीडियो भेज चुका हूँ, देख लीजिएगा। अब इसके बाद जो है कि पार्ट 4 लेकर आए हैं ओपन डाइस। ओपन डाइस का मतलब होता है खुला पासा। जैसे मान लीजिए एक पासे का डायग्राम दिया है, ये पासा है, इसको जब प्रसारित किया जाता है, जब इसे प्रसारित किया जाएगा तो ये डाइस इस रूप में हो जाएगा। तो खुला पासा है। क्वेश्चन जैसे पहला क्वेश्चन दिया है, पहले क्वेश्चन में पूछा है कि जैसे मान लीजिए ऐसा दिया है स्थिति, इस स्थिति में दिया है ये डाइस है, इसको प्रसारित जब किया गया है तो इस स्थिति में आया है। तो अगर यदि आपसे एक के विपरीत पूछ रहा है, एक के विपरीत, तो दोस्तों क्या करते हैं, इसमें एक अंक छोड़ करके उसके आगे वाला उसका विपरीत होता है। यदि एक के विपरीत पूछ रहा है तो एक के विपरीत एक सतह छोड़ करके बढ़ेंगे तो एक के विपरीत 5 हो जाएगा। अगर एक के विपरीत पूछ रहा है तो एक के विपरीत हमारा क्या हो गया, 5 हो गया। और इसका विपरीत ये हो जाएगा, 3 का विपरीत यदि पूछ रहा है तो 3 का विपरीत क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और जो शेष बच गया है उसका वो विपरीत हो जाएगा। 2 का विपरीत यदि पूछ रहा है तो 2 का विपरीत हमारा 4 हो जाएगा। तो दोस्तों इसमें पूछा था कि एक के विपरीत क्या होगा, तो एक के विपरीत वही होता है। इसमें जो है एक सतह को हम छोड़ देते हैं, अगली सतह तीसरी सतह को नोट करते हैं। तो एक के विपरीत 5 हो गया और 3 के विपरीत हमारा एक सतह छोड़े हैं तो 6 आ गया। और जो शेष बचा है बाहरी जो सतह है वो उसका विपरीत हो गया। तो एक के विपरीत 5 होगा या 5 के विपरीत 1 हो गया और 3 के विपरीत 6, 6 के विपरीत 3, 2 के विपरीत 4 और 4 के विपरीत 2 हो गया। तो दोस्तों परीक्षाओं में जो डाइस से क्वेश्चन आता है वह ज़्यादा जो है ओपन डाइस से ही क्वेश्चन पूछता है। यदि किसी भी पासे को 2 विपरीत सतहों को न एक साथ देखा जा सकता है न वो एक साथ छुप सकता है। तो दोस्तों आइए दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन में दिया है कि ऐसा डायग्राम दिया है, इस रूप में दिया है। यदि आपसे ये पूछता है कि एक के विपरीत सतह पर क्या होगा, एक के विपरीत सतह पर अगला सतह छोड़ करके उसके अगला सतह होगा। एक के विपरीत सतह पर ये आपका 3 हो जाएगा, एक के विपरीत सतह पर 3 हो गया। यदि 2 के विपरीत पूछ रहा है तो अगला सतह छोड़ करके अगला सतह उसका विपरीत हो जाता है। तो 2 के विपरीत पर क्या हो गया, 4 हो गया। 2 का विपरीत पूछ रहा है, 2 का विपरीत 4 हो गया। और जो शेष बच रहा है वही उसका विपरीत हो जाएगा, जो बाहरी सतह है। तो 5 का विपरीत क्या हो जाएगा, अगर 5 का विपरीत पूछा है तो 5 का विपरीत हमारा 6 हो जाएगा। या 1 का विपरीत 3 हुआ, 3 का विपरीत 1 हुआ, 2 का विपरीत 4 हो गया और 6 का विपरीत 5 या 5 का विपरीत 6 हो गया। तो दोस्तों आइए तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तीसरे क्वेश्चन में दिया है आप लोगों को 1 2 3 4 5 6 ये दिया है संख्या। अगर यदि आपसे पूछता है कि 1 का विपरीत, एक का विपरीत हमारा एक संख्या अगली छोड़ करके अगला भाग उसका अगला भाग हो जाएगा। तो 1 का विपरीत यदि पूछ रहा है तो क्या हुआ, 3 पर आ गया, 3 हो गया। यदि अब इसके बाद इसमें जो है कि 4 का विपरीत पूछ रहा है, 4 का विपरीत पूछ रहा है तो एक भाग छोड़ करके अगले भाग हमारा विपरीत होगा। तो 4 का विपरीत क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और जो शेष बचा है वही उसका विपरीत हो जाएगा। तो ये 2 और 5 बचा था तो 2 और 5 उसका विपरीत हो जाएगा। 2 का विपरीत यदि पूछ रहा है तो 5 हो जाएगा। 2 का विपरीत क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो दोस्तों हम इसको कैसे हल किए हैं, ये डायग्राम है। 1 2 3 4 5 6 संख्या दिया है। यदि आपसे 1 का विपरीत पूछ रहा है तो एक पार्ट को छोड़ करके उसका अगला पार्ट जो है उसका विपरीत हो जाता है। तो एक पार्ट छोड़े हैं तो 1 का विपरीत आया है 3 पे। और फिर इसमें देखे हैं तो 4 का विपरीत पूछा है तो 4 का विपरीत एक भाग छोड़ करके अगला भाग जो है कि उसका 4 का विपरीत हो गया। तो 4 के विपरीत 6 हो गया। और जो हमारा बचा है
ये 2 और 5 बचा था वे एक दूसरे का अपोजिट हो गया है। तो दोस्तों आइए अब हम चौथे क्वेश्चन पर चलते हैं। चौथे क्वेश्चन में दिया है कि नीचे एक प्रसार चित्र दिया हुआ है, नीचे ये प्रसार चित्र दिया हुआ है जिसे मोड़कर 4 विकल्पों में से कौन से विकल्प का रूप दिया जा सकता है। ये प्रसार चित्र दिया है डाइस का, खुला पासा दिया है, ये 4 विकल्प हैं, इसको मोड़ करके बनाना है। अब इसमें देखना है कि यह विकल्प कौन सा रूप दे रहा है, कौन सा इसमें जो विकल्प बनाया जा सकता है। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले इसको हल करने के लिए हम ये जानेंगे, इसका विपरीत पहले हम निकाल लेंगे। इस प्रसार जो डाइस दिया है, प्रसार पासा जो दिया है, इसका विपरीत हम पहले निकाल लेंगे, उसके बाद बारी बारी से इसको हम चेक करेंगे कैसे। देखिए दोस्तों, आपको हम बताए थे जब यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो एक भाग छोड़ देंगे, अगला भाग उसका विपरीत होगा। यदि ए का विपरीत क्या होगा, ए का विपरीत हो जाएगा, एक भाग जब छोड़ेंगे तो ए का विपरीत हमारा क्या हो गया, ए का विपरीत ई हो जाएगा। इस पे आ गया, एक भाग छोड़े हैं तो ए का विपरीत क्या हो गया, ई हो गया। इसके बाद वही बी का विपरीत यदि पूछ रहा है तो बी का विपरीत उसका अगला हो जाएगा, एक भाग छोड़ करके उसके निचली भाग छोड़ करके उसका अगला हो जाएगा। तो बी का विपरीत हमारा हो जाएगा दोस्तों एफ हो जाएगा। और ए का विपरीत ही हुआ, एक विपरीत ही हुआ, बी का विपरीत पूछ रहा है तो बी का विपरीत अगला भाग छोड़ करके एफ हो गया। और जो शेष बचा है वही उसका विपरीत हो जाएगा, जो बाहरी सतह पर है। तो सी का विपरीत हमारा डी हो गया, सी का विपरीत क्या हो गया, डी हो गया। यदि क्वेश्चन में पूछ रहा है कि ए किसका विपरीत हुआ, ई का, बी एफ का और सी डी का विपरीत हुआ। तो आइए दोस्तों अब देखते हैं इससे ये चित्र बनाया जा सकता है, कौन सा बनाया जा सकता है और कौन सा नहीं बनाया जा सकता है। देखिए दोस्तों, इसमें दिया है, एक चीज का आप ध्यान दीजिए दोस्तों कि किसी भी विपरीत सतह पर पासे के, किसी भी विपरीत सतहों के पासे पर, किसी भी विपरीत सतहों पर पासे पर एक साथ न देखा जा सकता है, न वो एक साथ छुप सकता है। तो देखिए दोस्तों, आइए इसमें हम चेक करते हैं। देखिए इसमें सी है, इसमें ए है और इसमें डी है। तो ए ई है, ए ई नहीं है, बी एफ है, बी एफ भी नहीं है, और सी डी देखिए यहाँ एक दूसरे का ए विपरीत है, ए सी जो है डी का विपरीत है या डी सी का विपरीत है, लेकिन इसमें सामने वाले सतह पर ही सी और डी बैठा है और यहाँ विपरीत है, ये विपरीत है। अगर सी ऊपर है तो डी को निचली सतह पर होना चाहिए, लेकिन वो बगल में बैठ गया है, इसलिए ये चित्र नहीं बनाया जा सकता। ये चित्र क्या हुआ, गलत हो गया। अब देखिए अगला चेक करेंगे, दूसरा इसमें दिया है ए ई बी। अब देखिए ए का विपरीत क्या हुआ, ई हुआ, लेकिन यहीं भी देख लीजिए ए के विपरीत ई हुआ, ए का विपरीत ई हुआ, लेकिन अगले पासे में जो है कि ई, ए के बगल में ही ई बैठ गया है। ई को बैठना चाहिए था ए के नीचे, निचली सतह पर, लेकिन ए जो है इसके बगल में ही बैठ गया है। तो विपरीत सतह अगल बगल नहीं बैठ सकते हैं। जब नहीं बैठ सकते हैं तो ई इसके निचली सतह पर होगा, ए ऊपरी सतह पर है तो ई निचली सतह पर होगा, इसलिए दोस्तों ए भी गलत हो गया। अब अगला चेक करेंगे, अगले डाइस में दिया है बी ई एफ। अब इसमें देखेंगे बी का विपरीत क्या दिया है, एफ दिया है, बी का विपरीत एफ दिया, यहीं आपका मिल गया। देखिए बी का विपरीत एफ दिया है, लेकिन ये सामने ही दिया है, बी ऊपरी सतह पर है तो एफ को निचली सतह पर होना चाहिए, लेकिन एफ जो है बगल में ही बैठ गया है, इसलिए दोस्तों ये सिद्ध होता है कि ये भी नहीं बनाया जा सकता है, एक गलत हो गया है। अब क्या हो गया, जब हमारा 3 ऑप्शन गलत हो गया तो ऑटोमेटिक हमारा जो चौथा जो है हमारा ये सही हो जाएगा, इसको हम सही टिक मार लेंगे। अब जांच कर लेते हैं इसका भी, ए का विपरीत ई, ए का विपरीत यहाँ ई है, ए का विपरीत इसमें ई दिया है, नहीं दिया है, कहीं जरूर छुपा होगा निचली सतह पर। अब फिर बी दिया है, बी का एफ दिया है, इसमें देखिए बी है लेकिन एफ नहीं है,
किसी भी यहाँ पर F नहीं है सामने, और C दिया है तो C है, लेकिन C का विपरीत यहाँ D है, लेकिन यहाँ जो है कि C दिया है लेकिन D कहीं नहीं दिया, इसलिए वो छुपा है, इसलिए ये सही हो गया दोस्तों। दोस्तों एक बात का आप ध्यान दीजिए, क्योंकि रेलवे में ग्रुप डी का NTPC का एग्ज़ाम आने वाला है, इसलिए आप डाइस से क्वेश्चन अवश्य तैयार करके जाइएगा, क्योंकि डाइस से क्वेश्चन, वो भी ओपन डाइस से ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है, तो आप भूलिएगा मत, डाइस से क्वेश्चन जरूर पढ़ के जाइएगा, जरूर फंसेगा क्वेश्चन। तो आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5वें पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5वां में दिया है प्रसार चित्र को मोड़कर विकल्पों के 4 घनों में से कौन सा घन बनाना संभव है। ये प्रसार चित्र है, फैलाया गया है, ये डाइस खुला डाइस है, इसको मोड़कर एक चित्र बनाना है, इस रूप में बनाना है दोस्तों। तो इसमें ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन सा चित्र बनाना संभव है, कि जब इसको मोड़ा जाएगा तो कौन सा बनाना संभव है। तो दोस्तों अब इसको चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम विपरीत निकालेंगे डाइस में, ओपन डाइस में सबसे पहले हम विपरीत निकालेंगे, तो इसको चेक करने में हमें आसानी रहेगी दोस्तों। तो आइए हम विपरीत इसका देखते हैं। इसका अभी बताएंगे, ये सतह, ये 2 का विपरीत क्या हो जाएगा, एक सतह ये छोड़ करके उसका अगला सतह विपरीत होता है, तीसरी सतह। तो 2 का विपरीत यदि पूछ रहा है तो क्या कहेंगे, यहाँ चला आएगा, तो 2 का विपरीत हमारा क्या हो गया, 4 हो गया। और यदि 1 का विपरीत पूछ रहा है तो इसका अगला सतह छोड़ करके यहाँ आ जाएगा, इसका 1 का अगला सतह छोड़ेंगे, तीसरी सतह को लेते हैं तो अगला सतह हो जाएगा, तो 1 का विपरीत हमारा क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यदि और जो शेष बच रहा है, ये इसका हो गया और ये इसका हो गया, और जो शेष बच रहा है वो उसका विपरीत हो जाएगा, तो यहाँ 5 का जो बाहरी सतह पर है 3 हो जाएगा, तो 5 का विपरीत क्या हो जाएगा हमारा, 3 हो जाएगा। तो दोस्तों 2 का विपरीत क्या निकला, 4 निकला, 1 का विपरीत क्या निकला, 6 निकला, और 5 का विपरीत 3 निकला। अब इससे हम जो है कि इसको चेक करेंगे कि कौन सा ये पासा बनाया जा सकता है और कौन सा नहीं बनाया जा सकता है। तो दोस्तों देखिए, विपरीत सतह न कभी एक साथ, ओपन डाइस में विपरीत सतह न कभी एक साथ दिखाई दे सकते हैं और न कभी एक साथ छुप सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, इसमें दिया है 3, 1, 6। अब इसमें 3 का विपरीत पूछ रहा है, 3 का विपरीत 5 है, इसमें नहीं है। फिर 1 का चेक करेंगे, 1 का विपरीत देखिए, 1 का विपरीत 6, इसमें भी 1 का विपरीत क्या हुआ, 6 है, और इसमें भी 1 और 6 है, लेकिन 1 का विपरीत जब 6 है तो 1 यदि यहाँ है, इसके सामने में 6 नहीं बैठेगा, जब भी बैठेगा 1 जब यहाँ है इसके बगल में बैठेगा, लेकिन ये सामने आ गया है, इसलिए ये क्या हुआ, ये पासा गलत हो गया, इससे बनाना संभव नहीं है। अब अगला डायग्राम देखेंगे, इससे बनाना संभव है कि नहीं है। तो अब देखिए, इसमें दिया है, दर्शाया है कि 1, 5, 3। यदि हम 1 का विपरीत देखें तो 1 का विपरीत क्या हुआ, 6 हुआ, इसमें 6 नहीं है, छुपा हुआ है। यदि 5 का देखें तो 5 का विपरीत 3 है, 5 का विपरीत 3 है, लेकिन 5 का विपरीत बगल में ही बैठ गया है, 3 बगल में बैठ गया है, यह संभव नहीं है। जब भी बैठेगा तो इसके इधर बैठेगा, 3 जब भी बैठेगा तो 5 के इधर बैठेगा, लेकिन ये बगल में बैठ गया, ये भी बनाना संभव नहीं है, गलत हो जाएगा। अब अगला डायग्राम देख लेते हैं। 2 दिया है, 4 दिया है, 6 दिया है, इसमें क्या है, अब 2 के विपरीत देखते हैं। 2 के विपरीत क्या हुआ, 4 हुआ। देखिए, इसमें 2 का विपरीत क्या हुआ, 4 हुआ, लेकिन 2 ऊपरी सतह पर है तो 4 को निचली सतह पर होना चाहिए, लेकिन ये क्या हुआ दोस्तों, बगल में बैठ गया, इसलिए ये गलत हो गया, ये बनाना संभव नहीं है। जब 3 को हमारा गलत हो गया तो चौथा जांच करिए या न करिए, कोई दिक्कत नहीं है, इसको डायरेक्ट ट्रिक सही मार दीजिए। इसका भी चेक करके देख लेते हैं दोस्तों। देखिए, 3 दिया है, 3 का विपरीत 5। देखिए 5 नहीं इसमें दिखाई दे रहा है, कहीं छुपा है। यदि 4 का देखें तो 4 का विपरीत ये 2 है, देखिए इस पासे में 2 भी नहीं दिखाई दे रहा है। अब 1 का विपरीत देखेंगे, 1 का विपरीत 6 है, तो इसमें 6 भी नहीं दिखाई दे रहा है, इसलिए सिद्ध हो गया दोस्तों कि ऑप्शन नंबर चौथा जो है आपका सही है। दोस्तों एक बात मैं आपसे बता देना चाहता हूं कि आज डाइस में पढ़ा रहा हूं,
डाइस खत्म हो जाएगा, 4 भाग है, अंतिम भाग है। इसके बाद जो है कि हम आपको कैलेंडर पढ़ाएंगे, घड़ी पढ़ाएंगे, आयु से संबंधित क्वेश्चन को हल कराएंगे, गणितीय तर्क शक्ति कराएंगे, इसके बाद आव्यूह चक्र हल कराएंगे, वेन आरेख का क्वेश्चन आता है परीक्षाओं में, वो भी आप लोगों को हल कराएंगे, न्याय निगम होता है, विकथन पूर्ण धाराएं होता है, तर्क एवं शक्ति होता है, सादृश्यता, वर्गीकरण, अंग्रेजी वर्णमाला, कोडिंग डिकोडिंग, कूट लेखन, पहेली होता है, ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन आता है दोस्तों, दूरी, दिशा और दूरी से क्वेश्चन पूछता है, कागज काटना, कागज मोड़ना इत्यादि। ये जितना क्वेश्चन आता है पेपर में रीजनिंग से, सारा क्वेश्चन को मैं एक सूचीबद्ध करते हुए उसको हल कराएंगे दोस्तों। तो आप ध्यान से पढ़िए, मेहनत करिए, सफलता आपकी चरणों चूमेंगी। इसलिए दोस्तों आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों आइए 6वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 6वें क्वेश्चन को देखते हैं क्या दिया है। 6वें क्वेश्चन में दिया है कि दी गई प्रश्न आकृति को मोड़ने पर जो घन बनेगा उसे चुनिए। इसमें ये जो प्रश्न दिया है, ये जो प्रसार दिया है डाइस का, इसमें से चुनकर बनाना है कि इसमें कौन सा घन बनाया जा सकता है। तो दोस्तों सबसे पहले हम बताए थे, इसमें एक आसान ट्रिक बताए थे, तरीका बताए थे कि सबसे पहले आप ऐसा क्वेश्चन पूछता हो कि कौन सा डाइस बनाया जा सकता है, कौन सा घन बनाया जा सकता है, कौन सा नहीं बनाया जा सकता है। तो आप सबसे पहले इस प्रसार वाले डायग्राम से आप जो है कि इसका विपरीत ढूंढेंगे, उसके बाद इसका चेक करेंगे। तो आइए हम विपरीत को ढूंढ लेते हैं। आप लोगों को एक ट्रिक बताए थे, यदि O का, ये O बैठा है, इसके है, L है, M है, T है, U है। यदि आपका O का पूछ रहा है तो अगला सतह उसका छोड़ करके उसका अगला विपरीत होगा। यदि O का पूछ रहा है तो उसके अगले सतह को छोड़ करके उसका अगला सतह जो है उसका विपरीत होगा। ठीक, यदि K का पूछ रहा है तो इसका K की निचली अगली सतह को छोड़कर उसका अगला विपरीत होगा। तो दोस्तों आइए देख लेते हैं। O का विपरीत पूछ रहा है तो अगला एक सतह को छोड़ करके अगला तीसरा सतह होता है, ये हो जाएगा। O का विपरीत क्या हो गया? L हो गया। इसके बाद K का पूछ रहा है, यदि आपसे K का पूछ रहा है तो K का अगला सतह छोड़ करके, K यहाँ है, इसका अगला सतह यहाँ है, इसका तीसरा सतह देखेंगे, इसका अगला सतह छोड़ करके इसके अगले सतह का उसका विपरीत हो जाएगा। तो K का विपरीत क्या हो गया? M हो गया। इसके बाद और जो शेष बचा है वही उसका विपरीत हो जाएगा दोस्तों। तो देखिए जो बाहरी सतह पर बैठा है T है, यहाँ से जगह कम है, T है, T का क्या हो गया? U हो गया। तो T का विपरीत क्या हो गया दोस्तों? U हो गया। अब देखिए क्या मिला, O का विपरीत हमें क्या मिला? L मिल गया, K का विपरीत M मिल गया और T का विपरीत U मिल गया। तो दोस्तों अब आइए इस विपरीत वाली अक्षर से इसको हम चेक करेंगे कि इससे घन बनेगा या नहीं बनेगा, कौन सा घन बनेगा, कौन सा सही है और कौन सा गलत है। तो दोस्तों देखिए इसमें, इस डायग्राम में, इसमें इस पासे में बैठा है K, एक ऊपरी सतह पर K, दाहिनी सतह पर L और बाएं सतह पर T। तो देखिए K का विपरीत पहले हम चेक कर लेते हैं। K कहाँ है? K का है M। M इसमें नहीं दिखाई दे रहा है, M छुपा हुआ है। अगला देखेंगे L का, L देखिए L कहाँ है? L का O है, O भी नहीं दिखाई दे रहा है। इसमें L है लेकिन O नहीं दिखाई दे रहा है। अब इसके बाद T का देखेंगे, T का क्या है? T का विपरीत U यहाँ दिखाई दिया है, लेकिन देखिए इसमें कहीं U नहीं दिया है, इसलिए ये आपका ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। और अगला चेक इसी तरह कर लेंगे। अगला देखिए L का विपरीत क्या दिया है? L का विपरीत O दिया है, इसमें O नहीं दिखाई दे रहा है। अब K का विपरीत देखिए, K का विपरीत M दिया है। विपरीत सतह अगल बगल नहीं बैठ सकते हैं, लेकिन इस पासे में विपरीत सतह देखिए, K के विपरीत सतह ये M है, K का विपरीत सतह M है, लेकिन इसके बगल में ही बैठ गया है, इसलिए ये कन्फर्म हो गया कि ये इससे नहीं बनाया, घन नहीं बनाया जा सकता, ये गलत हो गया हमारा। तो इससे पता चल गया था कि ये ऑप्शन नंबर पहला सही है, लेकिन हम पहले सबको चेक करके देख लेते हैं। तीसरा आप चेक करेंगे, K दिया है ऊपरी सतह पर। अब K का विपरीत क्या है?
यहाँ के दिया है, के का विपरीत m दिया है। देखिए यहाँ के और m बगल में ही बैठ गए हैं, इसलिए के ऊपरी सतह पर है तो m को इसके निचली सतह पर होना चाहिए, लेकिन यह बगल में बैठ गया है, इसलिए यह गलत हो जाएगा, ये भी नहीं सही होगा। अगला चेक कर लेते हैं। देखिए ओ का विपरीत क्या है? L है। O का विपरीत L है, लेकिन O के बगल में ही L बैठ गया है। O ऊपरी सतह पर O है तो निचली सतह पर L होना चाहिए, लेकिन ये बगल में बैठ गया है, इसलिए दोस्तों यह सिद्ध होता है, ये गलत होगा। इसलिए हमारा क्या हो गया? पहला सही हो गया। तो दोस्तों आइए 7वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 7वें क्वेश्चन में क्या दिया है कि नीचे एक प्रसार चित्र दिया गया है जिसे मोड़कर एक घन का आकार दिया, तो निम्न 4 विकल्पों में से कौन सा संभव है? कौन सा विकल्प जो है घन का आकार हो सकता है? तो देखिए इसमें दिया है, सबसे पहले जब ऐसा आ जाए पेपर में तो आप सीधे उसका विपरीत ढूंढिए। विपरीत एक छोड़ करके एक हम बताए थे। यदि त्रिभुज का पूछ रहा है, त्रिभुज का विपरीत क्या होगा? त्रिभुज से स्टार्ट करेंगे, त्रिभुज का अगले भाग को छोड़ करके उसका अगला भाग होगा, यानी तीसरा भाग। तो क्या हो गया? ये हो गया, एक वृत्त हो गया। इसके बाद स्टार, ये स्टार है, स्टार का विपरीत तो उसका अगला भाग छोड़ करके अगला भाग हो जाएगा तो चतुर्भुज हो जाएगा। तो स्टार का यदि पेपर में पूछ रहा है, यहाँ दिया है स्टार का विपरीत यदि पूछ रहा है तो आप चतुर्भुज हो जाएगा आपका चतुर्भुज, ऐसा भी होता है। इसके बाद ये जो दो सतह जो बच रहा है उसका वो विपरीत हो जाएगा। तो आई डी रेड तो दिया है, इसका हो जाएगा यक्स। दोस्तों हम बताए हैं कि सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन को हल करने के लिए आप ये प्रसारित डायग्राम जो दिया है, ये जो प्रसार दिया है पासे का खुला पासा जो दिया है, इसमें से हम विपरीत ढूंढेंगे, उसके बाद इससे हम बारी बारी से चेक करेंगे तो क्वेश्चन का आंसर निकलेगा। तो देखिए त्रिभुज दिया है, यहाँ इसका अगला भाग छोड़ दिए हैं, इसका अगला भाग छोड़ करके इसका तीसरा भाग लिए हैं, तो त्रिभुज का क्या हो गया? वृत्त हो गया। अब इसका स्टार दिया है, स्टार का विपरीत यदि पूछ रहा है तो ये अगला भाग छोड़ करके तीसरा भाग लेंगे, चतुर्भुज हो जाएगा। इसके बाद जो सतह 2 बच रहा है बाहरी सतह, वो उसका विपरीत हो जाएगा। तो आइडिनेट दिया है, इसका विपरीत क्या हो गया? एक्स हो गया। अब इसको दोस्तों हम चेक करेंगे कि कौन सा ये जो है कि एक घन का आकार दिया जा सकता है इससे। ये देखिए दिया है, इसमें इस पासे में बैठा त्रिभुज, चतुर्भुज और स्टार। तो देखिए त्रिभुज का विपरीत अब एक एक करके चेक करेंगे बारी बारी से, पहले इसका चेक करेंगे, इसका करेंगे, इसका करेंगे। इसलिए जब ऐसे करेंगे तो ये आसान रूप से आपको हल निकल जाएगा। तो देखिए त्रिभुज दिया है, तो त्रिभुज का विपरीत क्या होगा? त्रिभुज का विपरीत दिया है, वृत्त दिया है, इसमें कहीं वृत्त है? कहीं नहीं है, छुपा है। ठीक, अब इसका देखेंगे, स्टार का चेक करेंगे। स्टार में क्या दिया है? तो स्टार का चतुर्भुज, स्टार का विपरीत क्या हो गया? चतुर्भुज हो गया। लेकिन देखिए दोस्तों यहाँ पर स्टार के बगल में ही चतुर्भुज बैठ गया है और यहाँ निकला है कि स्टार का विपरीत चतुर्भुज होगा। तो स्टार का जब भी चतुर्भुज बैठेगा तो यहाँ नहीं बैठेगा, जब भी बैठेगा तो इसके इधर वाले सतह पर बैठेगा, विपरीत बैठेगा। इसलिए स्पष्ट हो गया कि स्टार के विपरीत क्या हुआ? चतुर्भुज हुआ। इसलिए दोनों आपस में विपरीत सतह आपस में बैठ नहीं सकते हैं, इसलिए क्या हुआ? ये गलत हो गया। अगला चेक करेंगे इसी तरह। अगला दिया है आई डी रेड। अब यहाँ से देखेंगे आई डी रेड, तो आई डी रेड का क्या हुआ? एक्स दिया है, आई डी रेड का विपरीत एक्स दिया है। यदि ऊपरी सतह पर आई डी रेड है तो इसके एक्स को निचली सतह पर होना चाहिए, लेकिन दोस्तों आपका ये बगल में ही बैठ गया है, इसलिए ये क्या हुआ? ये गलत हो गया, क्योंकि दो विपरीत सतह एक साथ न दिखाई दे सकते हैं न एक साथ छुप सकते हैं। देखिए आई डी रेड और एक यक्स दिया है, आई डी रेड का विपरीत यक्स हुआ और यक्स का विपरीत आई डी रेड हुआ। इसलिए दोनों एक आपस में विपरीत जब हैं तो यहाँ दोनों आपस में एक साथ नहीं दिखाई दे सकते हैं। जब भी दिखाई देगा तो एक ही दिखाई देगा दोस्तों, यहाँ 2 दिखाई दे रहा है, इसलिए क्या हुआ? ये गलत हो गया। अब अगला चेक करेंगे। देखिए यहाँ वृत्त दिया है, यहाँ वृत्त दिया है, वृत्त का विपरीत क्या होगा? वृत्त का विपरीत त्रिभुज दिया होगा। यहाँ इस डायग्राम में जो है इस पास में त्रिभुज नहीं दिया है। इसके बाद ये स्टार दिया है,
स्टार का देखेंगे, स्टार का चतुर्भुज, यहाँ स्टार तो है लेकिन चतुर्भुज भी नहीं दिखाई दे रहा है। इसके बाद आइडिरेट का देखेंगे, यहाँ आइडिरेट दिया है तो आइडिरेट का x है, इसलिए इसमें x भी नहीं दिखाई दे रहा है। ये तो इसका मतलब ये तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो गया। अब चौथा भी चेक करके देख लेते हैं कि क्या कह रहा है। चौथा में दिया है त्रिभुज, तो त्रिभुज का विपरीत क्या हुआ? वृत्त हुआ। त्रिभुज का विपरीत वृत्त हुआ। त्रिभुज ऊपरी सतह पर है तो उसका विपरीत जब भी बैठेगा तो उसके निचली सतह पर ही बैठेगा, लेकिन त्रिभुज का यहाँ विपरीत वृत्त जब है तो वृत्त त्रिभुज यहाँ है तो वृत्त को इसके निचली सतह पर होना चाहिए, लेकिन वृत्त हमारा कहाँ बैठ गया है? बगल में बैठ गया है। इसलिए दोस्तों ये भी गलत हो गया, हमारा ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो गया। दोस्तों परीक्षा देते समय आप सावधानी पूर्वक और आराम से क्वेश्चन को हल करेंगे, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, और ध्यान से क्वेश्चन को हल करेंगे तो आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। तो दोस्तों आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। तो दोस्तों आइए 8वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 8वें क्वेश्चन में दिया है कि नीचे एक प्रसार चित्र दिया गया है जिसे मोड़कर घन बनाने पर दिए गए 4 विकल्पों में से कौन सा संभव है, कौन सा घन बन सकता है। ये प्रसार चित्र दिया है, इसी से जो है कि हमें ये घन की पहचान करना है कि कौन सा घन बनाया जा सकता है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम ट्रिक बताए थे कि आप पहले इसका निकाल लीजिए, क्या विपरीत निकाल लीजिए, अपोजिट निकाल लीजिए। जब अपोजिट निकाल लेंगे तो क्वेश्चन को हल करने में आसानी रहेगी। तो आइए दोस्तों देखिए, अगर मान लीजिए कि अगर मैं ये x है, ये त्रिभुज है, ये वृत्त है, ये चतुर्भुज है, ये हाइट है और ये डॉलर है। इसलिए यदि मान लीजिए ये x वाली ये जो चतुर्भुज है, x जो दिया है, अगर इसको हम ऐसे मोड़ दें और ये O को हम ऐसे मोड़ दें तो x निचली सतह पर चल जाएगा और O कहाँ आ जाएगा? उसके ऊपर हो जाएगा। इसलिए एक भाग को छोड़कर ही एक दूसरा उसका विपरीत होता है। तो सबसे पहले हम निकाल लेंगे, देखिए x का विपरीत क्या हो जाएगा? O हो जाएगा, x का विपरीत O हो गया। इसका अगला भाग छोड़ देंगे। अब त्रिभुज दिया है, त्रिभुज का विपरीत क्या होगा? इसका अगला भाग छोड़ करके नहीं, सॉरी, पहले x का निकालेंगे। x का दिया है क्या? x का विपरीत वृत्त हो गया। अब इसके बाद इसमें देखेंगे, ये चतुर्भुज दिया है, चतुर्भुज का इसका डायरेक्ट नहीं निकलता है, पहले इसको निकाल लेने के बाद इसको निकालेंगे, जो शेष बचेगा वही उसका विपरीत हो जाता है। देखिए अब ये चतुर्भुज दिया है, चतुर्भुज का विपरीत क्या होगा? एक भाग को छोड़ करके अगला भाग होता है। डॉलर दिया है, ये डॉलर है, ये डॉलर हो जाएगा। और ये तो मान लीजिए इसका हो गया, ये इसका हो गया, और बचा क्या है? ये त्रिभुज है और ये हैज है, ये त्रिभुज है और ये हैज है। तो ये इसका विपरीत हो गया। देखिए ये त्रिभुज और ये हैज का विपरीत हो गया। तो त्रिभुज का क्या हो गया दोस्तों? त्रिभुज का हैज। इसके बाद अब इससे हम इस ट्रिक से हम अब इसको चेक करके देखेंगे। तो देखिए दोस्तों, चेक करते हैं। इसमें दिया पहले पास में दिया है चतुर्भुज x और ये वृत्त है। तो देखिए पहले चतुर्भुज का देखेंगे कि विपरीत कौन सा है। तो चतुर्भुज का विपरीत इसमें डॉलर दिया है, लेकिन इसमें डॉलर नहीं है। चतुर्भुज ऊपर है लेकिन इसमें कहीं सामने डॉलर नहीं दिखाई दे रहा है, इसका मतलब वो नीचे होगा, नहीं दिखाई दे रहा। इसके बाद अब x का देखेंगे, x का विपरीत क्या हुआ? 0 हो गया। x का विपरीत 0 हो गया। यदि x यहाँ बैठा है तो 0 को इसके इधर बैठना चाहिए, इधर भाग में, लेकिन 0 इसके बगल में ही बैठ गया है, इसलिए यह विपरीत अभी हम बताए थे कि विपरीत कभी दो विपरीत एक साथ नहीं बैठ सकते हैं। विपरीत कभी एक साथ न छुप सकते हैं न दिखाई दे सकते हैं। तो देखिए x के विपरीत क्या होगा? x के विपरीत 0 दिया है, 0 बगल में नहीं बैठ सकता है, जब भी बैठेगा तो इधर बैठेगा, लेकिन 0 बगल में बैठ गया है, इसलिए क्या हुआ? ये गलत हो गया। अब अगला चेक करेंगे। देखिए x दिया है, ये x का विपरीत इसका निचली भाग होगा। जब भी x ऊपर है तो इसका निचली भाग ही इसका विपरीत होगा। तो x
x का विपरीत क्या हुआ, x का o है। देखिए x है लेकिन o नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक, इसके बाद चतुर्भुज का देखेंगे तो चतुर्भुज का डॉलर है, चतुर्भुज है लेकिन डॉलर छुपा हुआ है, नहीं दिखाई दे रहा है। इसके बाद अगला चेक करेंगे, त्रिभुज है, त्रिभुज का चेक करेंगे। त्रिभुज का देखिए क्या दिया है, ये क्या है, त्रिभुज का विपरीत क्या हुआ, है हुआ। यहाँ त्रिभुज है लेकिन है कहीं नहीं दिखाई दे रहा है, इसलिए सिद्ध हुआ कि ये ऑप्शन नंबर हमारा सही हो गया। लेकिन फिर भी इसको भी हम चेक कर लेते हैं। देखिए त्रिभुज है, त्रिभुज है, इसमें तीसरे डाइस में त्रिभुज है, तो त्रिभुज का विपरीत क्या होगा, त्रिभुज का विपरीत क्या है, हैश। त्रिभुज का विपरीत यहाँ हैश है, यहाँ त्रिभुज है लेकिन बगल में ही बैठ गया है हैश। त्रिभुज ऊपरी सतह पर है तो हैश को निचली सतह पर होना चाहिए, लेकिन ये बगल में बैठ गया है, तो इसलिए क्या हुआ, ये ऑप्शन गलत हो गया। अब चौथा चेक करेंगे। चौथा देखिए दोस्तों, चौथा चतुर्भुज दिया है ऊपरी सतह पर, तो चतुर्भुज का डॉलर हुआ, चतुर्भुज का विपरीत डॉलर है। तो देखिए जब भी चतुर्भुज ऊपर है तो डॉलर को नीचे बैठना चाहिए, लेकिन ये बगल में बैठ गया है, इसलिए क्या हुआ दोस्तों, ये गलत हो गया। इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा दूसरा सही हो गया दोस्तों। तो दोस्तों आइए, नवा क्वेश्चन दिया है, उसी टाइप का है। नवा क्वेश्चन में ये प्रसारित रूप दिया है और इसमें से कौन सा बनाया जा सकता है, इसी के विषय में बताना है। तो देखिए पहले हम कौन सा ट्रिक बताए थे, प्रसारित रूप है तो उसमें से उसका विपरीत निकाल लेंगे, उसके बाद इसको चेक कर लेंगे। उसके बाद देखिए पहले एफ दिया है ऊपर, उसकी अगली सतह छोड़कर उसका अगली विपरीत होता है, एक सतह को छोड़कर ही उसका अगला विपरीत होता है। एफ है, एफ का विपरीत क्या हो जाएगा दोस्तों, बी हो जाएगा। एफ है, एफ का विपरीत बी हो जाएगा। और ई दिया है यहाँ, तो ई का अगला सतह छोड़ करके तीसरा सतह विपरीत होगा, तो ई दिया है, ई का विपरीत क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ई का विपरीत यह है दोस्तों सी हो जाएगा। और जो बाहरी सतह पर बैठा है वो उसका विपरीत हो जाएगा, तो ए का विपरीत क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा दोस्तों। यानी कि एफ का विपरीत बी, बी का विपरीत एफ, ई का विपरीत सी, सी का विपरीत ई और ए का विपरीत डी, डी का विपरीत ई ए हो गया। तो अब इससे मिलान करेंगे कि कौन सा बनाया जा सकता है। तो देखिए इसमें देखिए एफ ऊपर बैठा है, इस पासे में एफ ऊपर बैठा है, ठीक। तो एफ का विपरीत क्या होता है, इसके निचली सतह पर क्या होगा, एफ के विपरीत जो है कि बी है। तो एफ ऊपर है तो बी को नीचे होना चाहिए, लेकिन बी आपका बगल में बैठ गया है, इसलिए क्या हुआ, ये पहले ही स्पष्ट हो गया कि ये गलत है, ये नहीं बनाया जा सकता है। इसके बाद ये दिया है दूसरे में दिया है एफ ऊपर दिया है, एफ ऊपर दिया है। देखिए एफ के विपरीत क्या दिया है, बी दिया है। एफ तो है लेकिन बी कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, छुपा है, ठीक। इसके बाद डी का चेक करेंगे, डी दिया है, डी देखिए डी का विपरीत ए होता है, डी तो है लेकिन ए नहीं दिखाई दे रहा है। इसके बाद ई का चेक करेंगे, ई तो है लेकिन ई का विपरीत सी होता है, ई तो है लेकिन सी नहीं दिखाई दे रहा है, इसलिए स्पष्ट हो गया दोस्तों, ये हमारा ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो गया। लेकिन तीसरा चौथा भी चेक कर लेते हैं। देखिए तीसरे चौथे में ई ऊपर दिया है तो ई का विपरीत हमारा सी है, ई का विपरीत सी है, लेकिन दो विपरीत सतह एक साथ नहीं दिखाई देना चाहिए ना, दो विपरीत सतह, दो विपरीत अंक एक साथ नहीं दिखाई देना चाहिए। लेकिन देखिए यहाँ दोस्तों दिखाई दे रहा है, ई दिया है ऊपर तो ई का विपरीत सी है, ई ऊपर है तो सी को इसके नीचे होना चाहिए, लेकिन बगल में ही सी बैठ गया है, इसलिए क्या हुआ, ये भी गलत हुआ। अगला चेक कर लेते हैं दोस्तों, चौथा है, चौथा दिया है डी दिया है ऊपर, डी का विपरीत चेक करेंगे। देखिए दोस्तों डी का विपरीत ए हुआ, देखिए डी का विपरीत जब ऊपरी सतह पर डी है तो ए को निचली सतह पर होना चाहिए, बट जो है कि ये ए बगल में ही बैठ गया है, इसलिए ए भी क्या हुआ, ये सिद्ध हुआ कि ये भी गलत है। तो दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर दूसरा सही है। तो दोस्तों बार बार यदि क्वेश्चन को रिपीट करेंगे, बार बार क्वेश्चन को हल करेंगे, मेहनत करेंगे तो क्वेश्चन आसानी से हल हो जाएगा। दोस्तों ये डाइस का पार्ट चौथा था, ये यहीं पर समाप्त हो रहा है। अब इसके बाद रीजनिंग का इसी चैप्टर से हम आपको क्वेश्चन हल कराएंगे। और दोस्तों हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।
नमस्कार।